सिया हो लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो प्रभु लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो 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 सदानंद तब आय देना सीता गमन राम पहकीना मालाय मालाय श्री राम गले डालो भगवान गले डालो मासिया सुकुमारी माला श्री राम गले डालो सुन तो जनक जी की बेटी जनक जी की बेटी दशरथ लाल माला श्री राम गले डालो दशरथ लाल माला श्री राम गले डालो सुनो दशरथ के कुमार श्री रामचंद्र तुम तो कछु ऊंचे और नीची मनसारी देत जयमाल नहीं पावत हारुषी शीश को झुकाए अभी जयमाल रे राम नाम त्यागो और माता पित्यागो सब मिथिलापुरी में आए पुरो मन कामरी सब कुछ करो बिहाय अब लीजिए जयमाल लाल जानकी समेत भगवंत गृह जावरी माँ जाओ तन की रघुबीर लली मोरी छोटी जाओ तन की रघुबीर लली मोरी छोटी कब से खड़े पग तुम पग लगे कब से खड़े पग तुम बने लगे करोगे पीर लली मोरी छोटी से करोगे पीर लली मोरी छोटी से झुक जाओ तन की रघुबीर लली मोरी छोटी कब से खड़े खड़े पाँव खड़े लगे कब से खड़े पाँव खड़े लगे दया करो बे पीर लली मोरी छोटी अति दया करो बे पीर लली मोरी छोटी झुक जाओ तन के रघुबीर लली मोरी तुम तो राजी कुंवरी रघुवंशी तुम तो राजी कुंवरी रघुवंशी हम मिथिला की नार लली मोरी छोटी वही छवि अब लोग सहेली जयमाल राम रघुबीर जयमाल राम रघुबीर लली मोरी छोटी झुक जाओ तन के रघुबीर लली श्यावर रामचंद्र की श्यावर रामचंद्र की ऋषि लाल की जय जय सीताराम ओ हाँ तेरी अवसर सुन शिव धनु आए भुवपुर कमल पतर शिव धनु आए भुवपुर कमल पतर समेत लगे कर्म सब दंड प्रणाम पितु समेत कही कही राम प्रणाम पितु समेत कही कही निज नामा लगे कर्म सब दंड प्रणाम जनक बहोरिया श्री राम
सिय बुलाए प्रणाम कराए। दो नंबर का नाम है इंजन सिंह नम नाम है और डिब्बा सिंह मम बाप और कोयला पानी खाई के बाबा करत जगत भोरिया सिरनावा सिय बुलाए प्रणाम। प्रणाम स्वीकार। शंभ चढ़े दुर्गा मिले गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शंभु मिले करे तेरा कल्याण, राजन कल्याण मस्तु। सहेलियों पुत्री को ले और ऋषिराज को प्रणाम कराओ। सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। ऋषिराज ये मेरी कन्या है, इसका नाम सीता है, ये आपको प्रणाम कर रही है, आप इसे आशीर्वाद दें। जियो सुजय जग छाई के सुख सुख मां सरसात, पतवत माहि पुनीत हो अचल रहे अहिबात, राजपुत्री सावित्री भवा। बहुरी विलोक विदेशन कहो कहा विहीर, पूछत जान अजान जिने व्याव्यो गोप शरीर। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले लो भाई। और कहिए ऋषि विश्वामित्र जी महाराज, आपने जो बक्सर वन में विश्वकल्याणार्थ यज्ञ किया था वो पूर्ण हुआ, अथवा कोई सहायता की जरूरत है तो बताइए, मैं चलूं और आपके यज्ञ को पूर्ण कराऊं। ऋषिराज मेरा यज्ञ पूरा हुआ। आप यह जो सुंदर राजकुमार देख रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से मेरा यज्ञ पूरा हुआ है। ये दोनों अयोध्या के रहने वाले चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और वो छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों भाई आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। नियम मरते सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्त लताम बुझ हो। राजपुत्रों मेरे पर से भय कहो, क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी भीड़ों में शांति थी किंतु अब ये छेड़छाड़ क्यों है? कहो क्या बात है? महाराज एक समय की बात है, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा था, मां ने बोल दिया कोई धनुष का पूजन कर लेना। एक मेरे जाने के उपरांत महारानी सुनैना किसी कार्य में लग गई। पुत्री सीता इस बात को सुन ही रही थी, वो गई और बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाहिने हाथ से धनुष नीचे चौका लगाया, धनुष का पूजन किया। मैं गंगा स्नान करके लौटा तो धनुष को प्रणाम करने के लिए गया, देखा कि धनुष नीचे चौका लगा हुआ है। मैंने महारानी से प्रश्न किया कि आज धनुष का पूजन किसने किया है? उन्होंने कहा आज पूजन पुत्री सीता ने किया है। मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैंने तत्काल निर्णय ले लिया कि जब मेरी पुत्री इतनी बलवान है, इसी के योग्य वर भी होना चाहिए। जब इसने धनुष को उठा लिया तो फिर इसके योग्य वर ऐसा होना चाहिए जो धनुष को उठाकर कान के समान प्रशंसा को तानकर धनुष को दो खंडों में विभाजित कर दे। इसके साथ मैं पुत्री सीता का विवाह करूंगा। ये मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया, पढ़ कर लिया। जिस प्रण को सुनकर ये देश देश के राजा महाराज यहाँ एकत्र हुए हैं। आपके आशीर्वाद से आज उस प्रण की पूर्ति हुई। क्या कहा? धनुष का खंडन हो गया? हाँ महाराज, धनुष टूट गया। सुदत बचन फिरे आनंद निहारे, देखे तारे धर्म नहीं तारे, अति से बोरे जन धनुष के दोरा दिखाओ, आज तेरी कैसी दशा है? तू टूट कर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। भगवान भूतनाथ मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी इस धरोहर को संभाल कर ना रख सका। ये वही धनुष है
जिसे मां पार्वती अपने आंचल से पोछा करती थी, गजानन जिससे खेला करते थे, 33 करोड़ देवता जिसके सहारे निशंक भ्रमण किया करते थे, आज ये टूट करके पड़ा है। भगवान भूतनाथ, क्षमा करना। जिसने भी धनुष का खंडन किया है, आज उसके लिए कुशल नहीं धनुओं को किसने तोड़ा है? सीतों से नाता जोड़ा है। जो तू इसकी सूरत दिखला, डालूंगा, कट डालूंगा। वो शब्दों जिसने धनुष का खंडन किया, आज उसे मैं समाप्त कर दूंगा। किसने शंकर भगवान के धनुष का खंडन किया है? सब जान जानकी भीम, हृदय हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर, नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है क्यों यज्ञ दास पुराना। हे नाथ, शंकर भगवान की प्रचंड नाग का खंडन करने वाला कोई आपका छोटा सा दास होगा। कहिए नाथ, उस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है? धनुष तोड़ने वाला कोई सुप्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिस पर कृपा आपकी हो वो कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा आपकी हो वो काम वही कर सकता है। सेवक सोच करे सेवकाई, हरि करनी कर करिए लड़ाई। राम, बातें बहुत अच्छी बना लेते हो। राम ने कहा श्री शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला आपका दास होगा। असंभव! राम, ये हो ही नहीं सकता है। शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला और परशुराम का दास नहीं। राम, दास किसको कहते हैं? सेवक किसको कहते हैं? सेवक की परिभाषा क्या है? ये सुनो राम, सेवक उसको कहलाता है जो चारों की सेवा करता है, और जो पैरी ऐसा काम करता है ना, वो मेरे पास है। हे राम, हुआ है लଗୁआ तो इस क्षत्रिय कुल की गौरी में, इसलिए मसल याद आई तुम छुपा चोर की दाढ़ी में। सुनाम, जिसने शंकर भगवान के धनुष का खंडन किया है ना, शास्त्रावाह अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। ये समाज उस शत्रु को यहां से अलग कर दे, अन्यथा उसके धोखे में यहां जो भी आ जाए हैं ये सब मारे जाएंगे। याद रखना। सुरमुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। सुरमुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु नसरी से कीन गोसाई, कीन गोसाई, कीन गोसाई। महाराज भृगुराज, ये भवे तनी क्यों? तू मैं की बातें ठनी क्यों? किसी भी योद्धा को ललकारते क्यों? किसी वीर क्षत्रिय को आप ये फरसा उठा देख शनकारते क्यों? क्यों? इस सभा के अध्यक्ष महाराज जनक, तुम्हारे ज्येष्ठ भाई श्री राम, तुम्हारे गुरुदेव विश्वामित्र, यह सब मेरे सम्मुख नहीं बोला। लक्ष्मण बोला तो क्यों बोला? जिस भरे स्वयंवर में विदे निर्भय महल कर डाली थी, उस समय अनेकों वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। जिसका वर्णन किया जनक तो मैंने खंडन कर डाला, जब मौन पद में फेंक दे तो मैंने उत्तर दे डाला। देर है चुनौती आज आप व्रत भाव फिर से डोला। इसका खंडन करते हैं पुनः मैं बोला, महाराज बालपन में मैंने ऐसी बहुत सी छोटी छोटी धन में तोड़ डाली, किंतु उतनी समय आपने इतना क्रोध नहीं किया जितना क्रोध आप कर रहे हैं। स्वामी सुख का संवाद कहे
तो दुख का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठा वचन कहे, फिर क्रोध और चढ़ाया है। जो सबसे पहले बोल उठे अब वही जब ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमें ने जहन निचोड़ा है। जो करना हो सो करे, शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। बचपन में बहुधन में दौड़ी, नाथ ना इतना रिसा है, दोनों में क्या लाल लगा जो स्वामी इतना गर्म आए। धनु ही शब्द पुराण धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के बालक, तुझे ये विदित नहीं है ये कितना विशाल और कितना महान धनुष है। 80 लाख मन अस्त्र को गोशा 80,000 गजबेला रांगा चढ़े तब धनुष बने असुरा। ऐसे विशाल धनुष को तू धनुषिया कहता है? राजा के बच्चा बोल, जो भी बोल सोच समझ कर बोल, नहीं लखन हमने जाना सुनो देव सब धनुष सवारा। हे इस्लाम, मेरे विचार से तो प्रभु श्री रामचंद्र का धनुष छोड़कर संसार में सब धनुष से समान है। चाहे तो किसी देवता या ऋषि मुनि का हो, परंतु इसको तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नया जान के देखा था। ये तो प्रभु को छूते ही मात टूट गया, तो उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का क्या दोष दिया जाए। वह तो कुछ नए भी थे, वह तो कुछ नए भी थे। यह जेल पुराना भुना हुआ, छूते ही मात टूट गया। सोचा था अच्छा बुरा हुआ, ये कोई बड़ा आहार नहीं, ये कोई बड़ा आहार नहीं, मामूली कुंवर करेगा है। एक तुच्छ बात पर क्रोध करे नहीं आपकी शोभा है। श्री महाराजा ब्राह्मण है, श्री महाराजा ब्राह्मण है, इसलिए हमें कुछ करना है। आपको शोभा नहीं देता जो क्रोध का गहना पहना है। गहना है एक पूतों का जो पहना जाता है हमें। अपराध क्षमा हो महाराज, कुछ शांति चाहिए ब्राह्मणों में। अरे ओ सट राजा के बालक, क्या तूने अपने कानों से मेरे प्रभाव को नहीं सुना, जो कि मुझसे उत्तर प्रत्युत्तर करता है? मैं तो तुझे बच्चा समझ करके तेरा वध नहीं करता, और तू साधारण मुनि महात्मा समझ लिया है। राजा के बालक, शास्त्रा बाहु की भुजा गहन बन के समान, उसे काटने के लिए ये मेरा परसा देख तेज कुल्हाड़े के समान। इसे जन सोच बस करसी महिषी किशोर अर्भक के अर्भक कनन परस मोर आरती घोर। राजा के बालक, तेरे माता पिता जीवित हैं, अभी तो पुत्र शोक में रुलाने का काम न कर, क्योंकि जिस पर से टंकार को सुन करके बड़ी बड़ी क्षत्रियों के गर्भपात हो जाते हैं, वही फरसा मेरे हाथ में है। इसलिए कि राजा के बालक मुझसे उत्तर प्रत्युत्तर न कर, जो बात सोच समझ कर। सुनो नाथ तुम्हें सहज सुझाना, बालक बचन करिए नहीं गाना। वर्रे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदेश आज साहजी में सुजाने बालक के वचनों पर ध्यान न दें, क्योंकि बालक और बर्रे का स्वभाव एक सा होता है। इसीलिए तो संतजन इनको कभी दोष नहीं लगाते। यदि बालक कुछ अनुचित कार्य भी करते हैं तो माता पिता गुरु मन में प्रसन्न ही होते हैं, कोप नहीं करते। हे नाथ, आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हाँ, कृपा कोप वध बंधन जो कुछ भी दंड देना चाहते हैं, आप मुझे अपना दास समझकर आप मुझे दीजिए। कहना है कि आपका सच्चा अपराधी मैं हूँ। वो आता है तो कहता है मैंने खंडन किया है, ये आता है तो कहता है मैंने खंडन किया है। एक तो है नरम तो दूसरा है गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र
देखते हो चालाकी अपने चेलों की। हाँ, तुम भी आनंद लेते हो। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने कही खराम। तुम कहते हो तो मैं शांत हो जाता हूँ। हे ऋषिराज, आप प्रभु श्री रामचंद्र के आगे नाचे, बहुत कूदे, किंतु प्रभु ने आपको कुछ नहीं दिया। चिंतित मत होइए, मैं आपको देता हूँ। विप्रो की नाई आते आप तो पूजा होती आपकी, फिर चरणों में लाल जवाहर है, मणि मोती मुक्ता चढ़ता फिर। ये ऋषियों का ये काम नहीं जो नाचे और रुलाइए। महफिल में हाथ मदारी के ये थिनक थिनक नाचे हुए। बहुत तेरे नाच दिखाए पर, बहुत तेरे नाच दिखाए पर राय ने कुछ दिया नहीं। शायद तुम पर खुश ना हुए, या अभी तक गौर किया नहीं। अफसोस राम के हाथों में अब तक ना तुम्हें बख्शीश ली। लो ठन ठना ठन गिनो रुपया, मुन में देता किली लिली। हाथ कुछ बोला आग दिखाए, गाल बजाए, सिरिक सिरिक सिरसिरी, विप्र खाए के रण में आए, थिरिक थिरिक सिरसिरी। रामचंद्र सूखे डरकाए, टिलिक 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 राम, ये जो तेरा भाई है ना, ये बहुत बड़ा पापी है, पापी। पापी पापी कहा था, पापी है खुदा। माता जी का खाई के आपका खाइयो तेरा पद कर दूंगा। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही। इसका शरीर कितना ही गोरा है, परंतु अंदर से उतना ही हलाहल विश्व भरा है। राम, ये तेरे ही निहोरे का नहीं है, ये तेरे समान शीलवान विद्वान शुभावान नहीं है। ये काल के समान मुझे नहीं देखता है, बल्कि मुझसे परित्तर करता है। रखल कहो हसी सुनहु क्रोध पाप कर भूल, यही बस जन अनुचित करहि चारहि भेष प्रतिकूल। कहा कि जगत में सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करहि चलहि विश्व प्रतिकूल। हे ऋषिराज, क्रोध तो पाप की जननी है, जिसके वश में होकर प्राणी अनर्थ से अनर्थ कर बैठता है। ऐसे में आपका दास हूँ, आप क्रोध को त्याग कर दया कीजिएगा। रिया पे क्रोध करने से या धनुष जुड़ता नहीं है तो किसी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा लीजिएगा। सुनिए महाराज, सुनिए महाराज, हम हैं आप ही के दास। आज रहिए चुपचाप, नहीं तो झगड़े बढ़ जाएंगे। आप हैं ब्राह्मण, हम हैं क्षत्रिय के बालक। रोष न दिखाइए, नहीं तो क्रोध कर जाएंगे। फिर भाग्य सुना पाइयो अपना, तुम कदापि क्षत्रिय अपने जिद पर अड़ जाएंगे। फिर उछल उछल कूद कूद कोशिश 1000 कर लो, ये मंच नहीं टूटेंगे, पांव टूट जाएंगे। अरे शक तुझे हुआ है क्या जो मुझे डांटा जाता है? क्या नामदारी ब्राह्मण समझा जो मुझे बांटा जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण जा, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रह्मवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति निर्मोही हूँ। मेरी स्थूली पर से ने सोए की नदी बहा दी है। इस आर भूमि का ये बार छत्रानी राण बना दी है। विख्यात शास्त्र की जो भुजा काटने वाला है, इस पर से तो तू भी जाए जो तेरा रक्त चाटने वाला है। अपनी दूसरी तलवारी बोले राम जोड़ी जुगवारी, रघुनाथ तुम सहज सुना, मार्ग भजन करिए नहीं मार्ग भजन। आहा, दोष तो लखनलाल का ही और ऋषिराज क्रोध हमारे ऊपर कर रहे हैं। कहीं सत्य कहा गया है, टेढ़ा जानकर सबों को शंका होती है, क्योंकि उस टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रस पाता। हे नाथ, आपका भेष देखकर बालक ने कुछ अनुचित कहा, इसमें इसका कोई भी दोष नहीं है। आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यदि आप मुनि की नाई आते तो ये बालक आपके चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता, फिर हमारी और आपकी बराबरी कैसी? हमारा नाम 2 अक्षर का है राम, और आपका फरसे के सहित 5 अक्षर का नाम है परशुराम। मेरे में सिर्फ 1 गुण है, वह है धनुष, और आपके में पावन पवित्र 9 गुण है। रजो तपस्वी संतुष्टा, क्षमाशीलो जितेंद्रिया, दाता दानी दयालुचा, ब्राह्मण नोभिर गुणी, विप्रत प्रसादात धन्वी द्रोहम, विप्रत प्रसादात कमला ब्रोहम, विप्रत प्रसादात अच्युता जतोहम,
विप्रत प्रसादात मम राम नामा। महाराज बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो जाए। कौन है संसार में जिससे हम डर पाए। तारीफ नहीं अभिमान नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। चाहे वो कोई भी हो दो दो हाथ करें। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ लड़े। इसलिए न फरसा दिखाओ हमें, हम खोद न इसका करते हैं। एक शस्त्र है महाराज जिससे हम अब भी डरते हैं। वो शस्त्र न लोहे का है न हर वक्त हाथ में रहता है। फिर भी प्रभु से पृथक नहीं हर वक्त साथ में रहता है। कहिए तो बतला दे महाराज जिससे मुझको ज्यादा भय है। देखिए महाराज ऊपर को ये इन चरणों की ठोकर है। रघुपति के उघरे पटल परस धर्मस के राम रमापति कर धनु चौमिते मोर संदेह। राम मुझे संकेत कर रहे हैं कि महाराज देखिए ऊपर को ये उन चरणों की ठोकर है। ये मुझे बता रहे हैं दिखला रहे हैं हमारे पूर्वज महाराज भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पे चरण का प्रहार किया था। वही मुझे दिखा रहे हैं। तो क्या रामावतार हो गया? अभी मैं परीक्षा करके देख ले रहा हूँ। हे रमापति राम, यदि आप अपने को अवतारी बताते हैं तो ये भगवान विष्णु का दिया हुआ शारद धनुष इसे चढ़ाइए, हमारी शंका को निवृत्त कीजिए। आप ही चले गए वो मन राम राम रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। जय सभी साधना
केवट को बुलवा दीजिए। जय श्री आज्ञा महाराज। सेवक जाओ और काका को यहीं से आवाज लगाओ कि नौका लेकर के घाट पर आ जाए। अरे काका नौका लें और इन तीनों प्राणियों को गंगा के उस पार कर दे। प्रभु की भी बड़ी विचित्र लीला है। जिनके श्री चरणों से पतित पावन श्री गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके नाम लेने से अनेकों पापी तर गए, वही प्रभु आज मेरे घाट पर खड़े होकर के कह रहे हैं, केवट तुम अपनी नौका ले आओ, हम तीनों प्राणियों को गंगा जी के उस पार जाना है। नाम अजामिल से अगकोट अपार समुद्र भव गोड़ति गाढ़े, जय सुमिरे गिरमेर सिलातन होत अजाखुर बारिद बाढ़े, तुलसी जहि के पद पंकज ते प्रगति टटनी जो हरे अगिगाढ़े, सोई प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करार हुई ठाड़े। परंतु मैं इनके मर्म को भली प्रकार से जानता हूं, ऐसे इनको नैया पर बिठाने वाला नहीं हूं। प्रभु आपसे निवेदन है कि आप हमारी सनौका घाट से 3 कदम पीछे हो जाइए। हाँ प्रभु, अब सुन लीजिए कि मैंने क्यों कहा आपको कि आप 3 कदम पीछे हो जाइए। मैंने अपने कानों से ये सुना है कि आपके श्री चरणों में वह अपरिमित शक्ति है, जिस वस्तु से स्पर्श होती है वह सजीव हो जाती है। जैसे महाराज गौतम की पत्नी अहिल्या जी श्रापानुसार पाषाण रूप थी और आपके चरणों की धूल लगी वो स्त्री बन गई। तो प्रभु पाषाण से काष्ठ बहुत ही मुलायम होता है, फिर यह नैया दिन रात पानी में रहती है, पानी इसका भोजन है। तो प्रभु मैंने सुना है कि जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है इन श्री चरणों में। जब कंकर और पत्थर पर इसका इस तरह असर हो रे, तो मेरी काट की नैया को
छूते ही छूमंतर मैंने अपने कानों से सुना है कि आपके श्री चरणों में वह परमित शक्ति है कि जिस वस्तु से स्पर्श होती है वह सजीव हो जाती है। प्रभु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और दूसरा रोजगार मेरे पास भी नहीं है, इसी नैया से यात्रियों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करता हूँ। कुछ पैसा मिल जाता है, कोई गाली देकर के चला जाता है, फिर भी मैं संतोष कर लेता हूँ। बात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ी हो, सारा परिवार मेरो याही लगी राजा जू, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गरई हो, गौतम की घरनी से करनी करेगी नाव, प्रभु सो निषाद होई के बात न बढ़ई हो, तुलसी के ईस राम सांवरे को साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ई हो। प्रभु जब तक मैं आपके श्री चरणों को धो नहीं लूंगा, अपनी शंका मिटा नहीं लूंगा, तब तक मैं आपको नैया पर नहीं बिठाऊंगा। क्योंकि प्रभु आप अगर नैया पर नहीं बैठना चाहते हैं, सोचते हो ये नीच किसान निकेवट है, मैं इससे अपना पैर नहीं धुलाऊंगा, तो मैं आपको एक उपाय बताऊं। प्रभु आप यहां से थोड़ी दूर जाइएगा तो वहां कमर कमर भर पानी है, आप तीनों प्राणी गंगा जी को उस पार हो जाइएगा, उसमें मेरा कोई नहीं हो रहा नहीं है। यही घाट से थोड़ी दूर अहे कटिलो जल थाह दिखाइयो जू, पग से पग दूर तरी तरनी तो घरनी घर का समझइयो जू, तुलसी अवलंबना और कछु लड़का के भांति जियो जू, बर मारिए मोई बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़इयो जू। मैं आपको नैया पर बिठा दूंगा, प्रेम से गंगा जी को उस पार कर दूंगा, लेकिन मैं उतराई आपसे नहीं लूंगा। अगर आपको विश्वास न हो तो मैं सौगंध खा करके कह रहा हूं, आपके पिताजी की आन दे करके कह रहा हूं कि मुझे उतराई नहीं चाहिए, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो, मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। प्रभु जैसे मैंने आपके पिताजी की आन दी, लक्ष्मण जी हमारे ऊपर क्रोधित हो रहे हैं, ये नीच निषाद भैया तक तो ठीक था, अब हमारे पिताजी तक बढ़ता चला रहा है, अब मैं इसी धनुष बाण से मार दूंगा। ठीक है आप राजा महाराज हैं, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन प्रभु मैं मर जाऊंगा, मैं पार हो जाऊंगा, लेकिन आप गंगा जी के उस पार नहीं हो पाएंगे। एक तो लक्ष्मण जी के हाथों से मृत्यु, भक्ति मुक्ति के साक्षात दाता आप मेरे सन्मुख खड़े हुए, गंगा जी का किनारा, ऐसा सुअवसर किसे मिलता है प्रभु? मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मैं पार हो जाऊंगा, लेकिन आपको गंगा जी के उस पार कोई नहीं ले जाएगा, इसलिए आप चरण धुला लीजिए। अरे लूंगा जब तक न चरण पखार, चढ़ाओ ना राजा जी, लूंगा जब तक न चरण पखार, चढ़ाओ ना राजा जी, चाहे उठो करो चाहे प्यार, चढ़ाओ ना राजा जी। जो भेद तो है अब आरी गंगा, जो भेद तो है अब आरी गंगा, हमारे आपके दोनों के आधारी गंगा, हमारे आपके दोनों के आधारी गंगा, मिटे जब तक ना मन का विचार, चढ़ाओ ना राजा जी, मिटे जब तक ना मन का विचार, चढ़ाओ और भी अचरज दिखा रही गंगा, देखो और भी अचरज दिखा रही गंगा, तुम्हारे पाँव को छूने को आ रही गंगा, तुम्हारे पाँव को छूने को आ रही गंगा, मिटे जब तक ना मन का विचार, चढ़ाओ ना राजा जी, चाहे उठो करो चाहे प्यार, चढ़ाओ ना राजा जी। सिंधु बोले उसकाई, सोई कर गई तब नाव, भैया केवल सोई कर गई तब नाव। कहिए प्रभु। भैया केवल तुमको कोई
कोई संशय ही क्या? हाँ प्रभु, संशय यही है कि मैं आपको नैया पर बिठाऊंगा और मेरी नैया जो है स्त्री हो जाएगी, ये ऋषि मुनि महात्मा का जाकर के घर बसाएगी और मेरा तो बना बनाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप पैर धुलवा ले और फिर मैं आपको नैया पर बिठाऊं। ठीक है भैया, आप जाएं, जल ले आएं और चरण को धो लें। ओ जल ले आए, चरण को धो ले। रुक जा, प्रभु क्या कह रहे हैं कि जल ला करके चरण को धो करके उस पार करो। जल जो है ना गंगा जल है ना, और गंगा जी का प्रादुर्भाव इनके श्री चरणों से हुआ है। गंगा जल ला करके हम इनके पैर को धोए और गंगा जी को कहीं मैके की याद आ गई और इनके चरणों में समाहित हो गई, तो क्या मैं बालू में नैया चलाऊंगा? हाँ, अरे इनके लिए लाऊंगा पानी, कुएं से भर करके ले आ पानी, है ना, और उनसे इनके श्री चरणों को धो करके उसे गंगा जल बनाऊंगा। पटौकिया ले आ, केवट राम जाय सुपावा, पानी कठोरा भरी ले पानी रे लाओ लाओ कठोता, पानी रे लाओ लाओ कठोता। बड़े भाग्य प्रभु आए घाटी पर, बड़े भाग्य प्रभु आए घाटी पर, इनकी ठिकानी रे लाओ लाओ कठोता, पानी रे लाओ लाओ कठोता। कष्ट हो रहा है ना? हाँ, तो ऐसा करें कि आप ये दाहिना हाथ मेरे मस्तक पर रख करके टेक लगा लें, तब मैं आपके श्री चरणों को दूं। ताली बजाकर स्वागत किया जाए इस भक्ति भाव को पसंद करें। केवल में कितना अपना काम बनाया है, ऐसा बनाया शायद किसी ने नहीं बनाया। श्राम का वरद हस्त माथे पर ऐसे ले लिया सहज में, जो ऋषि मुनि महात्मा अनेकों जन्म तपस्या करके नहीं पाते हैं। मुझी छोटी सी नाव चरण कर कैसे दिखाऊं, शिला पत्थर से हो गई नारी, शिला पत्थर से हो गई, एक लकड़ी की नैया हमारी, एक लकड़ी की नैया हमारी, सुधर तेरा नाम शरण मगर लगना कैसे दिखाओगे गंगा जी हिलोरे मार रही हैं। हाँ ऐसा है, जहाँ पर पितरों का स्थान है वहाँ पर उड़ेंगे, क्योंकि पितृ लोग घाट पर खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं पितरों को पार करेंगे, फिर हम लोग पार होंगे और सबसे बाद में इनको पार करेंगे। हाँ ले जा,
रे माजिर पाल ले पाई ले भैया रे बाबू रे भैया रे माजिर पाल ले दे दीजिए। कहो कृपाल ले तराई केवल चरण भैया केवट आप अपनी उतराई पे ये मुद्रिका ले लो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिल गया? मेरा जितना भी दोष दुख दरिद्र था सब दूर हो गया। प्रभु, बहुत दिनों से मैं इस घाट पर मजदूरी कर रहा हूं, यात्रियों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार कर रहा हूं, लेकिन जैसी मजदूरी आज विधाता ने मुझे दिया ना, ऐसी मजदूरी आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। प्रभु, अभी तो आप वन प्रांगण में जा रहे हैं, आपसे मैं क्या लूं? आपसे निवेदन यह है कि आप 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करके जब वन से आप वापस आएंगे तो आप मेरे ही घाट से, मेरी मैया से इस पार जाइएगा। उस समय आप जो कुछ भी दे देंगे मैं प्रसाद स्वरूप समझ करके उसे ग्रहण कर लूंगा, लेकिन इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया केवट मैं तुमको अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय। बहुवीर प्रभु लखन किए नहीं कछुके वत गए, विदा कीर करुणायक भगत निश्चल भाव से कुछ पूछता हूँ। हे देव, आप मुझे वही उचित उद्बोधन दीजिए जिसे मैं संसारिक विषयों का त्याग कर आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। ज्ञान वैराग माया का भी विवेचन करें, साथ ही साथ आप उस भक्ति का भी उपदेश करें जिसे आप शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ईश्वर जाने भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाती हुई चरणरत शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, आप उस भक्ति के बारे में बताएं जिसे आप शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। पिता लखनलाल, मैं तुमसे संक्षेप में ही कहता हूँ, तुम ध्यान देकर श्रवण करो। मैं और मेरा, तू और तेरा, बस इसी भावना का नाम माया है, जिसके बस में समस्त संसार के प्राणी हैं। इंद्रियों के बसियों में जहाँ तक मन जाए वहाँ तक माया का विस्तार है। हे बंधु, इसके दो भेद हैं, इसे भी श्रवण करो। एक है विद्या, दूसरी अविद्या। इसमें अतिशय दुष्ट रूपा है, जिसके बस में होकर जीव भव रूपी कोप में पड़ा हुआ है। ये ईश्वर के प्रेरणा से कार्य करती है। इसमें अपना निजी बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जिसमें मनादि दोष एक भी ना हो, समान रूप से
सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन हो, जो सत्य रज तम तीनों गुणों का त्याग तेवत कर दे, परम वैराग वाणी, जो माया ईश्वर जीव को ना जान सके उसे ही ईश्वर जानना चाहिए। हे तात, धर्म से वैराग, योग से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष होता है, किंतु जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह स्वतंत्र है, उसी के अधीन ज्ञान विज्ञान है, किंतु वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। उसकी प्राप्ति का साधन बताता हूँ। पहले विप्र चरणों में प्रेम हो, उसके बाद अपने अपने स्वकर्म में निरंतर रत हो। इसका फल विषयों से वैराग होगा, तब मेरे विशुद्ध धर्म में अनुराग होगा। नौदा भक्ति संयुक्त मेरी लीला में तालीमता हो, संतों के पद कमल में प्रेम तथा मन कर्म वचन से भजन में दृढ़ रहे। योग गुरु पिता माता बंधु सखा देवता सब कुछ मुझे ही माने, मेरा गुणगान करते समय पुलकाय मान हो जाए और नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए। ऐसा जानकर तुम जाओ मेरी भक्ति करो। भक्ति जोग तुम्हें अभिमुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण यही विधि करे रघुपति की, कहत विरागी ज्ञान गुरु पुरुष मनोहर धनी धनी पुरुष मनोहर निर्गत नारी। जय जय। और बगिया में फूल और बसंती हो मोराइल मोरा जिया मोराइल मोरा नहीं देखी हूँ। अब जाती हूँ, अपना सुंदर सा भेष धारण करके आती हूँ, तब इनके साथ मैं अपना विवाह करूंगी। चल मेरी माया। रूप भरी वही आई गोरी मदर सुंदर रूप हो गया, मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं पंचवटी कई बार आई गई। जो पंचवटी हमेशा सुखी रहती थी, आज ये हरी भरी हो गई। क्या बात है? मेरे कानों में आवाज आ रहा है, स्वरूप नखा स्वरूप नखा। ये आवाज कहां से आ रही है? हाँ, याद आया। एक समय की बात है कि हमारे भाई दशानन लंकेश मेरे पति विद्युत जुबा का वध करवा दिए थे।
उसी समय मैंने ब्रह्मा जी का क्रोध तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री, जिस दिन पंचवटी हरी भरी हो जाए समझ लेना तुम्हारा प्रण पूरा होने का समय आ गया है। मैंने प्रण किया है कि लंका में भी सुहागी नहीं रहेगी, न किसी के हाथ में चूड़ी और न मांग में सिंदूर। आज वो पंचवटी हरी भरी हो गई है। चल कर देखती हूँ शूर्पणखा का प्रण पूरा करने वाला कौन है। ये तो बहुत सुंदर राजकुमार है। राजकुमार जी, कहो सुंदरी। मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहती हूँ। सुंदरी, हमारे नगर का नाम ही श्री अयोध्या जी। हमारे पिताजी का नाम चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ जी। हमारा नाम राम है और ये हमारी धर्म पत्नी है। और हमारे छोटे भ्राता का नाम है श्री लक्ष्मण जी। आपका नाम? राम जी। हाय राम, आपका नाम बहुत प्यारा नाम है। लेकिन ये बगल में कौन है? सुंदरी, ये हमारी धर्म पत्नी है। अच्छी नहीं लग रही है। इधर देखिए ना, तुम सन पुरुषी ना मौसम नारी, तुम सन पुरुषी न मौसम नारी, तुम सन पुरुषी न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचयो पितारी, यह संजोग विधि रचयो पितारी। राजकुमार जी, आपके समान पुरुष, हमारे समान स्त्री, इस त्रिलोक में दूसरा कोई है नहीं। ताकि अब लग रहे कुंवारी, मन बाना कच तुम्हें निहारी। मैं तीनों लोग 14 हुए सभी जगह अपने समान खूबसूरत दुल्हा न पाने कारण मैं कुंवारी हूँ। आपको देखकर ये मेरा मन विवाह के लिए माना है। सुंदरी, हमारा विवाह हो चुका है, लेकिन तुम विवाह करने के लिए आई हो तो मेरे भैया लक्ष्मण अभी कुंवारी, तुम उन्हीं के पास चली जाओ। मैं उनको देखी भी नहीं हूँ कि सुंदर है कि नहीं। मैं बता चुकी हूँ कि तीनों लोग 14 भुवन सभी जगह मैं खो जाई हूँ। अपने समान दुल्हन न पाने कारण मैं कुंवारी हूँ। आपको देखकर मेरा मन विवाह के लिए माना है कि मेरे योग आप ही बर हैं, तो कर लीजिए ना। सुंदरी, हमारा विवाह हो चुका है। मेरे भैया लक्ष्मण कुंवारी हैं, वो देखो वहाँ पर बैठे हैं, तुम उन्हीं के पास चली जाओ। नहीं, मानो हम दोनों का स्वरूप, मानो हम दोनों का स्वरूप बिना विचार कर रखा है, बिना विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाली ने, ये चंद्रमा बनाने वाली ने सूरज सवार कर रखा है। संकोच छोड़ के तुम बनवासी मेरी संग तुम उत्साह करो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। राजकुमार जी, आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास स्वर्णमयी लंका है। आप कर लीजिए ना मेरे साथ विवाह। आइए। सुंदरी, हमारा विवाह हो चुका है। हम ब्याहे हैं, कुंवारी नहीं। फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपने को छोड़ दूसरे को माता और बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी ये आज्ञा हम पालन कर सकते कभी नहीं। हम 8 देश के वासी हैं, व्रत खंडन कर सकते कभी नहीं। लेकिन तुम विवाह करने के लिए आई हो तो मेरे भैया लक्ष्मण कुंवारी,
तुम उन्हीं के पास चली जाओ। सुंदर है? हाँ, किधर है? वो देखो बैठे। चल कर देखो किधर है। हाय भैया, ये तो उनसे भी अधिक सुंदर है। इनके पास स्त्री नहीं है, ये जरूर विवाह कर लेंगे। चलती हूँ। बनवासी राजकुमार जी, कहो, क्या कहना चाहती हो? अरे आप बहुत तेज बोलते हैं, प्रेम से बोलिए। मैं बनवासी राजकुमार